आपने जिस तरह तमाम सारी घटनाएं बताई हैं उसमें एक जिक्र आया इमरजेंसी का। इमरजेंसी भारतीय राजनीति का एक ऐसा समय रहा है जिसकी जब भी चर्चा होती है तो एक काले पक्ष के रूप में दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान लालू मुलायम जैसे नेता निकलकर सामने आए हैं। मुलायम सिंह यादव का इमरजेंसी के दौरान राजनीति में क्या सक्रियता रही थी उस समय और किस तरह उन्होंने इस पूरे जो वो वक्त था उसको संभाला, संतुलित किया? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो तो जेल में थे। उनको जो मजे की बात ये थी कि वो 2.5 साल में जो बसरेर कांड वाला जो था वो पीरियड ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो जो लोकल इंटेलिजेंस थी उसने दे दी कि ये नत्थू सिंह के ही इज़ माइंड ऑफ नत्थू सिंह, यानी नत्थू सिंह जो करते हैं वो सब इनसे पूछ करते हैं। इस जुर्म में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए वो तो इमरजेंसी में, तो जब इमरजेंसी जब हटी है तब वो जेल में से निकले। तो इमरजेंसी में कोई उन्होंने काम तो नहीं किया लेकिन इमरजेंसी के बाद जो 77 में वो जीत गया है तो सहकारी मंत्री हो गए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत विरोध किया था। लेकिन और जो इमरजेंसी के बारे में बहुत सी बातें, विनोबा जी ने इसको अनुशासन पर्व कहा था, बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ भी की थी। लोग उस समय से अपना पहुंचने लगे थे, अनुशासन बना था जो। लेकिन उसमें अति उत्साह में जो संजय गांधी थे उन्होंने जो नसबंदी वगैरह ऐसे जो कार्यक्रम किए उसने इमरजेंसी को बदनाम कर दिया और बुरी तरह से। लेकिन सबसे बड़ा जो जुर्म हुआ वो ये था कि जो आज भी हो रहा है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, सारे नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस और ऐसे अखबारों ने तो विरोध में छापना ही बंद कर दिया था, ऊपर के पेज पे कुछ नहीं छापते थे और ये कहते थे इमरजेंसी है। तो इस तरह की घटनाएं जो हुई तो उससे वो सबसे वो धर्म, वो एक तरह से लोकतंत्र की विपरीत स्थिति थी। उस दृष्टि से तो इमरजेंसी बहुत काला अध्याय था। तो इसलिए, लेकिन उसमें मुलायम सिंह जी की कोई वजह, लेकिन बाद में जैसे सहकारिता मंत्री हुए तो उनकी बड़ी तारीफ इस बात पे हुई कि सहकारिता पहली बार सारे उत्तर प्रदेश में सहकारिता के चुनाव निष्पक्ष करवा दिए गए, कभी चुनाव हुए ही नहीं थे। नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री थे उससे पहले, और वो समाजवादी पार्टी से ही गए थे और वो सहकारिता मंत्री भी रह चुके थे। तो जिस दिन पहले दिन मुलायम सिंह ने अपनी स्पीच दी है सहकारिता के ऊपर, उस दिन मैं भी था लखनऊ में। तो एनडी तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह आज तुमने वो सब बातें कही जो हमने सपना देखा था और आपने की बड़ी तारीफ की। तो इस तरह से इन्होंने वो काम एक सहकारिता मंत्री के रूप में इतना अच्छा किया कि चौधरी चरण सिंह और जितने भी लोग थे वो सब इनसे इनकी एक होते थे कि अगर चरण सिंह तो चाहते थे कि अगर ये मुख्यमंत्री हो, इनकी उम्र होती तो शायद मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन उसके बाद वो बहुत दिन चली नहीं सरकार। फिर उसके बाद वो 84 का बड़ा महत्वपूर्ण टाइम आया। इस बीच में एक घटना हमारे साथ एक घटी कि मैं सन 83 में मेरा नारायण कॉलेज शुकाबाद में ट्रांसफ़र हो गया था प्रिंसिपल के रूप में। नारायण कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है वो तो, और वहाँ इंटर कॉलेज में ही 2-2.5 हज़ार लड़के थे और डिग्री कॉलेज में अलग थे और बहुत बड़ा फार्म था। तो मैं वहाँ जब गया तो वहाँ का माहौल कुछ बड़ा वैसा, मैंने नकल वहाँ बंद कर दी। इम्तहान आ गए, मैं गया था तो मैंने कह दिया नकल नहीं होगी यहाँ, तो मैंने सबकी नकल बंद कर दी। एक कोई दरोगा जी थे, वो एक कोई DYSP थे, उनका लड़का जो था वो इम्तहान दे रहा था। तो वो उन्होंने कहा, आपसे आके टीचर ने कहा कि साहब वो लड़का नकल कर रहा है, दरोगा जी दे गए, क्या करें? हमने फ़ौरन बुक कर दो उसे। तो बोले साहब वो उनका DYSP का लड़का है, हमने कि बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है? जब सब लोगों को बुक किया है, 40-50 लड़के एक दिन में किए, 80 लड़के कुल किए, तो अगर उनको करने दें तो वो लड़के हमारे दुश्मन हो जाएंगे, चाहे उनको करने दी, हमें नहीं करने दी। हमने वो बुक करवा दिया।
वो उन्होंने हमको बहुत बातें करी, उस शॉर्ट में उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको देख लेंगे। ये 2:30 बजे की बात है। मैंने मुलायम सिंह को फ़ोन किया, इन्होंने तो उस वक्त उठाया नहीं। ये इस वक्त विपक्ष के नेता थे और वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। एक प्रभाकर मिश्रा थे, MLC नेता, शिक्षक संघ की तरफ से। मैंने प्रभाकर को फ़ोन मिलाया, प्रभाकर का फ़ोन मिल गया। तो हमने कहा प्रभाकर फ़ौरन चले जाओ, आप नेताजी से कहना कि ऐसी ऐसी वो हमको धमकी दे गया है। और तो और मैंने कहा आप उठा दो इसे विधान परिषद में, वो उठा दें विधानसभा में। तो मुलायम सिंह सीधे, विधानसभा चल रही थी तो गए। मुलायम सिंह ने कहा जाके कि मुख्यमंत्री जी, एक विशेष बात हम कहना चाहते हैं। इस तरह से हमारे अध्यापक रहे हैं बहुत, उन्होंने नकल बंद कर दी और एक DYSP ने उनको धमका दिया ऐसे, तो क्या उसको वहाँ एक दिन भी उस SP के रूप में रहने का अधिकार है, DYSP के रूप में? तो उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। और उधर विधान परिषद में हंगामा हो गया। शिक्षकों ने कहा कि कल से पूरे प्रांत में शिक्षक हड़ताल पे चले जाएंगे और ये इम्तिहान नहीं होगा। तो फिर वहाँ भी एक हायर लेवल एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिससे जितने इंटरमीडिएट का ये जो बना था आयोग, उसके बनने के बाद, सेवा आयोग के बाद, सारे जितने ट्रांसफ़र थे वो कैंसिल कर दिए गए। तो हम लौट के फिर चले गए अपने भोगांव। इस बीच में एक गिर्रा साहब वहाँ पर SP थे और वो साहित्यकार भी थे। उन्होंने एक सिपाही की डायरी बहुत बढ़िया और हमारी कविताओं के बड़े प्रशंसक थे। उनका फ़ोन आया हमारे पास, बोले उदय प्रताप आज वो इंक्वायर कमेटी वो जो बैठी थी वो आज आ रही है, उसका एक वो हैं कोई IG और एक आपके DDR हैं, तो दोनों लोग आ रहे हैं यहाँ, तो आप यहीं आ जाओ। जब हम गए मिलने तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा आदमी है और गलती कर गया, आपसे लड़ गया, उसको बचाव लो किसी तरह। तो हमने कहा हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं उनसे। उनने ही हमसे कहा कि देख लो, तो भैया हमने अपने बचाव में ऊपर कह दिया। तो वो आए तो उन्होंने पूछा DDR ने हमसे, हमने कि साहब देखिए ऐसा है, हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, हमें कोई इनसे दुश्मनी नहीं, क्या तमाम लड़के हमने पकड़े 40-50, हमें किसकी याद नहीं क्या क्या हुआ, तो आपको कोई शिकायत नहीं है? हमने कहा हमें कोई शिकायत नहीं, हमने लिख के दे दिया। उन्होंने IG साहब बोले आप लिख के दे दीजिए। तो चूँकि वो गिर्रा साहब ने हमसे पहले ही कह दिया था कि बचा लेना, उनका नाम था AK सिंह, तो हमने लिख के दे दिया। मैंने कही कि हमें कोई वो नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 89 में मैं हो गया MP, मुलायम सिंह हो गए मुख्यमंत्री और AK सिंह हो गए आगरा के SP। तो इनकी मीटिंग थी वहाँ, तो वहाँ पर वो हमको मिले। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे साहब पहचाना? हमने कि हमने तो आपको बहुत तभी पहचान लिया था, आप बताओ कैसे हैं? तो हमारी उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने, वो बड़े खुश थे इस बात से कि हमने उनके खिलाफ़ कोई तब बात नहीं की थी। तो हमारी उनकी अच्छी बातचीत हो गई। तो मुलायम सिंह ने उसमें जो एक्शन लिया, ये उनकी, और हमको कहा ये कि हमने जाके ऐसे ऐसे हो गया, उस ट्रांसफ़र हो गया। और तो ये इस तरह की घटनाएं बहुत सी हैं कि तत्काल काम करते थे अगर कोई काम, तो और कह के वो बताते भी थे कि हमने कर दिया, बशर्ते काम सही हो। एक शिक्षक के जीवन में सैकड़ों छात्र आते हैं, हज़ारों छात्रों को वो स्कूल से पढ़ाकर विदा करता है। मुलायम सिंह यादव आपके छात्र रहे, साल या 2 साल, ऐसा ही यही समय रहा होगा। राजनीति में जब मुलायम सिंह बड़े हुए, साथ ही ज़्यादा दिन रहे। अच्छा, अध्यापक। राजनीति में मुलायम सिंह जब बड़े हुए तो पहली बार आपका चेहरा उनके जहन में आया कि आपको सांसद बनाया जाए। तो उस समय जब आपको वो सांसद बनाने वाले थे तो कुछ आपसे परिचर्चा हुई हो, किन विषयों पर बात हुई और क्यों एक अपने गुरु को वो अपने साथ लेकर आए राजनीति में? अब वो कहानी तो बड़ा, उसमें बहुत बड़े भेद हैं, बड़े पेच हैं। सन 84 में ये हुआ था कि मैनपुरी में जो चुनाव हुआ था, देखिए पहली बात तो ये है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कहिए या मुलायम सिंह जी के लोकदल कहिए, इनके ही लोग जीतते रहे। पहले सबसे पहले एक
बंशीधर धनगर थे। वो 57 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मैनपुरी से चुने हुए हैं। अब आप जानते हो कि मैनपुरी में यादव बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन बिल्कुल धनगर जीत गए, और इसलिए क्योंकि समाजवादी विचार के लोग थे। फिर उसके बाद 2 बार रघुवर दयाल वर्मा रहे। समाजवादी पार्टी या लोक दल ने कभी भी वहाँ यादवों को टिकट नहीं दी। सन 84 में रविंद्र सिंह चौहान जो इटावा के आपके थे, उनके पिताजी क्या नाम था, बड़े समाजवादी मंत्री भी रहे और बड़े थे लोक दल के, और तो उनके टिकट दे दिया। उसमें बलराम सिंह से चुनाव था, तो वो कहानी आपको मालूम ही है कि उसमें कुछ ऐसे नारे वारे दिए गए, यादव लोग नाराज हो गए, जो मुलायम सिंह की वजह से सब रविंद्र सिंह चौहान को देने जा रहे थे। वो एक रात में ही इन्होंने नारा लगवा दिया कि ये मुँह में ठाकुर वीरों की और ऐसी तैसी है हीरों की, तो वो सारे के सारे जो थे वो वोट जो है बलराम सिंह को चले गए और वो जीत गए। तो ये तय हो गया था कि अगली बार समाजवादी पार्टी किसी यादव को टिकट देगी। अब जब इनके जो बड़े नेता थे, जैसे जयदान सिंह थे, बलवीर सिंह थे, राजा साहब बहरौल वाले थे, जगमोहन सिंह, बाबूराम जी, सब ने मना कर दिया कि वहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे एमपी का। तो मुलायम सिंह ने हमसे पूछी कि आप बहुत, हमने कि हम तो लड़ने के है नहीं। बोले आप बहुत पॉपुलर हैं। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जब मैं तैयार हो गया और मैंने पर्चा फाइल किया, उस वक्त तक बलराम सिंह अपना पर्चा फाइल कर चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने पर्चा फाइल किया बलराम सिंह ने अपना पर्चा विड्रॉ कर लिया। और बलराम सिंह का एक किशन यादव था, वो लड़ रहा था जैसे डमी, वो कांग्रेस की तरफ से लड़ा। लेकिन मेरा असली चुनाव हुआ अग्नोत्री जो थे, जो आजकल भी हैं, रामनरेश अग्नोत्री, वो तो तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पे अग्नोत्री रहे, और मैं उसमें बहुत बहुमत से उस चुनाव में जीता। ये था। लेकिन उसमें ये था कि उस वक्त बीपी सिंह और मुलायम सिंह दोनों मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए वहाँ पर हमको जो राजपूत वोट जो ऑलरेडी हमारे फेवर में था, तमाम जितने भी वहाँ के किशनी और करेल के आसपास के जो राजपूत लड़के वो सब हाई स्टूडेंट थे। उदयवीर, अमरपाल, ये बड़े ख़ानदान के लड़के थे। इनका सतीश राठौर का परिवार, तो ये सब हमारे पक्ष में पहले से ही थे, तो उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन ये उसमें हम वहाँ बहुत दूसरे थे। दूसरी बार जो चुनाव हुआ वो उसमें यहाँ गोली वोली चल गई थी, तो वो ज़रा टफ था, लेकिन उसमें भी हम जीत गए। तो ये इस तरह से उन्होंने 2 बार हमको लोकसभा में, तीसरी बार उन्होंने ये कहा कि हम खुद लड़ना चाहते हैं मैनपुरी से, तो हमने वो सीट उनके लिए वैकेट कर दी। उसके बदले में उन्होंने हमको कमीशन में भेजा, राज्यसभा में भेजा। तो ये आपकी राजनीतिक यात्रा थी मुलायम सिंह के साथ। हम कवि लोग जब आपस में चर्चा करते हैं, चूंकि आपने एक बहुत लंबा जीवन कविता का जिया है, कवि सम्मेलनों का जिया है, आज भी जब चर्चा होती है, हम सारे कवि लोग बैठकर बातचीत करते हैं, तो ये मानते हैं कि मुलायम सिंह कविता के बहुत बड़े प्रेमी थे। नीरज जी हमेशा कहा करते थे कि मुलायम जैसा कविता का कोई प्रेमी दूसरा नहीं देखा। कुछ ऐसी स्मृतियां हों जो जुड़ी हुई हों, जो कोई उनके किस्से हों जो कवियों से जुड़े हुए हों, और इतने सारे कवियों को, इतने एक वरिष्ठ कवि से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह की एक सरकार में 13 कवि मंत्री थे, 12 या 13 ऐसा कुछ बताया। 5-6 लोग ऐसे थे जी। कैलाश गौतम को, सुनील जोगी, सरिता शर्मा, उदय प्रताप सिंह, नीरज जी, ये तो रहे। लेकिन मुलायम सिंह में एक बड़ा गुण ये था कि वो पहलवानों को, जो भी कला का, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो गायक हो, जो भोजपुरी के गायक थे, जो लोक गायक, उन लोक गायकों को उन्होंने बड़े सम्मान दिए, यश भारती दी, और कवियों का और साहित्यकारों का। एक बात बताऊं, एक मेला जो हुआ सैफई का मेला, तो एक बार राम गोपाल जी का मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि समस्या ये है कि उद्घाटन किससे करवाएं। तो हमने कहा कि ऐसा करो, केदारनाथ सिंह से करवा दो। केदारनाथ सिंह उस वक्त JNU में प्रोफेसर थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे, बड़े कवि भी थे, हालांकि वो नई कविता के कवि थे।
तो यानी आप ये देखिए कि केदारनाथ सिंह ने से करवाया गया मेला का उद्घाटन, ये अपने आप में ये शो करती है कि वो साहित्यकारों का कितना बड़ा सम्मान करते थे। और एक बार हम कब सम्मेलन में अदम गोंडवी कविता पढ़ रहे थे, तो वो गज़ल उनकी मशहूर है, वो पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या तस्कर हो डकैत, वो छोड़ दिया शेर उन्होंने। तो हमने कहा कि वो शेर क्यों छोड़ दिया, अरे कि यहाँ पढ़ने, हम तो मुलायम सिंह ने कही नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ा। हम खुद एक, जब उनकी सरकार थी तो हमने एक कविता पढ़ी कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी, सही की नकली मोहर लगा कर गलत कहानी नहीं चलेगी। उसमें शेर ये आया था कि चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो हमारी मानो, तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। तो बड़े जनता ने इसको तालियां बजाई और खड़ी हो गई, कहा फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए। तो हमने कि मुलायम सिंह फिर से पढ़े, बोले पढ़िए। तो उस पर मज़े की बात ये थी, आज़म खां, मुलायम सिंह, राम गोपाल जी, सब लोगों ने उस पर खूब तालियां उस पर दी। तो कविता का सम्मान था। और वो कहा करते थे कि जो अगर अपने जो नेता उसे बनने का कोई हक नहीं है, जो माला पहनते तो पहले तो खुश हो जाए लेकिन अपनी बुराई न सुन सके। इसलिए मुलायम सिंह के अंदर जो सबसे बड़ा गुण था कि वो जो अपनी बात अपने उनके खिलाफ भी अगर कोई बोल दे, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि जो कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है या उसमें हो रही, तो उनकी उनसे वो उनमें खुद भी ये गुण था कि खूब, जैसे चंद्रशेखर जी से समाजवादी पार्टी सजपा से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई, लेकिन चंद्रशेखर के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, बल्कि उनके प्रचार में गए, जबकि उनसे अलग होकर बनाई थी। अच्छा, बीपी सिंह से उनकी नहीं बनी। अच्छा, चरण सिंह उनके गुरु थे, तो चरण सिंह से सब बात में कि किसानों की बात में सहमत थे, सब सहमत थे। पर जो अजगर बनाया तो वो कहते थे कि नहीं, ये इसमें राजपूत और जाट जो हैं ये पिछड़ों के, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, इनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये बात वो खुलेआम करते थे। तो वो सहमत और असहमत दोनों एक ही आदमी से मानते थे। और यही बात एक बार अडवाणी मिल गए, ये जब हम और मुलायम सिंह बैठे थे, ये सेंट्रल हॉल में आए थे, हम तो उस वक्त लोकसभा में थे, ये आए थे लखनऊ किसी काम से, तो सेंट्रल हॉल में हम बैठे, तब तक अडवाणी जी निकले, तो मुलायम सिंह ने खड़े होकर उनको नमस्कार किया। तो बोले कि हमको इतना आदर भी करते हो और हम गिरफ्तार भी कर लेते हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप गलत काम करेंगे तो फिर हम गिरफ्तार करेंगे अगर हम मुख्यमंत्री हो गए। और खूब दोनों लोग हंसते हुए चले गए। तो एक बार अटल जी से उन्होंने कहा, ये रिकॉर्ड में है लोकसभा में, कि अटल जी, हम आपके बड़े प्रशंसक हैं और हम आपको अपने पार्टी का नेता बना लेते अगर आपके ऊपर आरएसएस का चिप्पा ना होता। क्या? तो ये जो बातें उनमें जो थी, स्पष्ट बात था। लेकिन साथ में लोकतंत्र में विपक्ष से दुश्मनी नहीं होती है, विपक्ष की बात सुनी जाती है। जो जैसे विपक्ष लोकतंत्र चलता ही इसी पे है कि सुनो और अपनी बात कहो। तो उसके वो एक कहिए कि सच्चे लोकतंत्र के विश्वास करने वाले समाजवादी थे, जो संविधान में विश्वास करते थे, जो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे।